तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय में समा जाना कि ये भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे। वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और ही है, कोई अन्य ही है, जिसकी पूजा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष, हम इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ। अक्षर अक्षर, क्षर अक्षर, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में इन सभी भगवानों की क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। ये भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये ब्रह्म भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो वास्तव में सही भगवान है, श्रेष्ठ परमात्मा है, सही भगवान, उत्तम, श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, भगवान उत्तम भगवान वो कोई और ही है, और वही वह परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी भगवान है। जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि जिन भगवानों की को हम सर्वेश्वा मान रहे थे वो सर्वेश्वा नहीं है, उनकी साधना से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मृत्यु का समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में, और फिर 9 श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अपुण्यात्मा स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी नाशवान, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष कहलाता है, और 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, सदाशिव कहो, महाशिव कहो, इसे महाविष्णु कहो, ब्रह्मा कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, इसका ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तो अन्य है, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, वो है वास्तव में अविनाशी। और कहते हैं सूक्ष्म वाणी में कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, यानी स्थिर, यानी अविनाशी की शरण पकड़ के ही तुम अविनाशी हो सकते हो। नाशवानों की आड़ में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो पुण्यात्माओं, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं ये ठीक नहीं या ठीक है, क्योंकि सदग्रंथों से मेल करेंगे तभी पता चलेगा आप कौन सी साधना कर रहे हो और किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो। मान लीजिए कोई कबीर पंथी कहते हैं, फिर तो हम कबीर पंथी हैं और हमने तो कबीर साहब की शरण ले रखी है, हम उसी को मानते हैं, तो हम तो सही भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपकी भक्ति के जो मंत्र हैं वो सही होने चाहिए। भगवान कबीर साहब तो सही है, लेकिन उसके पाने की विधि आपके पास नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमने अपनी साधना को रीचेक करना है, दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी तुलना अपने अपने सदग्रंथों से ही करनी पड़ेगी, किसी के कहने सुने दंत कथा को नहीं मानना।
जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन तो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं, यानी अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है अध्याय 16 के कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए तो शास्त्रों को आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानना। तो पुण्यात्माओं, संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे, शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही भक्ति विधि बतावे, उससे हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जा भाई फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी आप बिचली पीढ़ी में हो। जैसे इस दास का जन्म सन 1951 में हुआ, 8 सितंबर 1951 में, यानी 20वीं सदी में, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारतवर्ष में पहले शिक्षा कतई नहीं थी, नाम मात्र थी, और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाढ़ आई है, आप देख रहे हो, बेटे वीर, बेटी वीर, बुढ़े वीर सारे पड़ गए। तो परमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया है कि सभी पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आकर मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं। आपके हृदय में ये समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है, क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा, केवल उपदेशी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते, आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान, हमारे सदग्रंथों ने कर दिया। अब अविनाशी परमात्मा कौन है? वो उत्तम पुरुष तू अन्य वो है कौन? उसका क्या नाम है और कौन उसका साक्षी है कि ये परमात्मा है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर अभी करेंगे। पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में रात्रि में आपने देखा, सदग्रंथों के रूबरू किया गया कि पवित्र वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, रसी माने है। परमात्मा साकार है, सहशरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने पालन पोषण करने के लिए। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरतः यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर।
उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान तो इस ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है, और वही परमात्मा वास्तव में कहा जाता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ओए होए। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा सतलोक में भी है, अन्य रूप धारण करके वो यहां भी आ जाता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी यहां प्रकट होता है, आता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो इसीलिए वो लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर है, विष्णु माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी सबको सुचारू ज्ञान और सही भक्ति करा कर उनकी यहाँ भी व्यवस्था ठीक कराने के लिए वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। वो अमर पुरुष का वो भी एक शरीर है, वो भी सशरीर है। इसी प्रकार पवित्र बाइबल में आपने उत्पत्ति ग्रंथ में प्रश्न नंबर 4 पे पढ़ा कि परमात्मा ने छठे दिन में, छठे 5वें दिन तक अन्य उत्पत्ति की, और छठे दिन कहा कि मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में उत्पन्न करूंगा। और ऐसा कह करके परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। इससे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है। पवित्र कुरान शरीफ के सूरतल फुरकानी, इसको सूरत भी बोल देते हैं, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं, कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो भगवान है, वो अल्लाह है हमारा। वो अल्लाह कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तू इन काफिरों का कहा मत मानना, ये नहीं मानते कि कबीर भगवान है, इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर तू संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, लेकिन उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्मा, इससे 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए, 2 कंसेप्ट। एक तो ये हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, हम गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा जिसने सब सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना की, उसकी तरफ संकेत कर रहा कि उसकी खबर तने उस परमात्मा के विषय में जानना है तो किसी तत्वदर्शी संत के पास चला जा, बाखबर से पूछ। तो पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ मिलकर ये सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है।